दोस्तों रेलगाड़ी चैप्टर का ये टाइप बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जब 2 रेलगाड़ियाँ 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, जैसे कोई स्थान ए है और कोई स्थान बी है, ए से बी की ओर और बी से ए की ओर जब गाड़ियाँ चलती हैं, तो बीच में किसी स्थान पर मिलती हैं, तो वो कितने किलोमीटर बाद मिलेंगी या कितने बजे मिलेंगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक टिक जाइएगा, पूरी कहानी आपके दिमाग में छाप देंगे। मैथ आपको समझ में आती है या नहीं आती है, बिल्कुल आपको सोचने की टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो पिछली वीडियो में दिया गया सवाल होता है, सही जवाब आप देते हैं। तो पिछली वीडियो का जो सवाल था कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह एक पुल को 60 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई यहाँ पे आपको बतानी है। तो सबसे पहला कमेंट हमने लिया है अस्माइरा जी का 400 आंसर बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके बाद रामू प्रसाद, मोहम्मद नाजी, शिवानी कुमारी, शैलेश कुमार, संदीप, तारा, शुभम यादव, गोलू कुमार, दीपेंद्र यादव और धर्मराज सैनी और सलामत शाह जी, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और जब सभी लोग सही जवाब देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट आपके दिमाग में जा रहा है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से आपको सीखना है। पहला क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार समझ जाओगे, विदिन सेकंड लगाओगे, टाइम टेकिंग भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है 2 स्टेशन एक दूसरे से 80 किलोमीटर दूर हैं। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे और ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले स्टेशन की ओर चली। दोनों रेलगाड़ियाँ पहले स्टेशन दूरी पे मिलेंगी। एक बार अच्छे से समझ लेना, जैसे मान लो ये कोई 2 स्टेशन है, यहाँ पे मैं कहूँ कि ये स्टेशन ए है और ये बी है। तो सवाल ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस तरफ से इधर वो चलेगी, ध्यान देना। और कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस साइड में चलेगी, मतलब इधर। तो एक इधर से चलेगी और एक इधर से चलेगी, ध्यान देना। तो वही दूरी भाई 1 घंटे में अगर ये 60 किलोमीटर चलेगी और ये 40 चलेगी, तो 1 ही घंटे में दोनों चल रही है ना, तो दोनों चलेगी। अगर दोनों एक ही तरफ चलेगी, तो आप चाल को जोड़ोगे ना। जैसे मान लो आप कहीं परीक्षा देने गए हो, सही है? सेंटर है 50 किलोमीटर दूर आपके घर से और आप जो है कोई ज़रूरी सामान या एडमिट कार्ड आप वहीं पे छोड़ दो, सही है? तो अब आप कहोगे कि घर पे अगर कोई है, भाई है घर पे, तो भाई से कहोगे उधर से तुम लेके आओ, इधर से मैं आता हूँ, सही है? तो भाई अगर जैसे आधे घंटे में जितना आप चलोगे उधर से भाई भी चलेगा, सही है? तो जब दोनों एक तरफ चलते हैं तो दूर चाल वहाँ पे जुड़ जाती है। भाई यहाँ पे ध्यान देना, दोनों की इसके बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 80 किलोमीटर है, ध्यान से समझना, सही है? 80 किलोमीटर है। अब इधर से ये व्यक्ति चल रहा है 60, इधर से ये 40 चल रहा है और दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं। ध्यान देना, कब जोड़ोगे? सेम टाइम पे ला के जोड़ोगे। दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं तो 60 ये 40 ये। इसको 100 से डिवाइड करोगे आप, 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी ना जब दोनों को जोड़ोगे। तो ये देखो समय निकल आएगा। देखो ये हो गई दूरी और ये हो गई चाल। तो दूरी बटे चाल क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। तो आप यहाँ से देखो 20 से काटोगे 20 चौका 80 और 20 से काटोगे 20 पंजे 100, मतलब 4/5 घंटा आएगा। ध्यान देना, 4/5 घंटे में वो एक दूसरे से मिल जाएँगे। लेकिन सवाल आपसे कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ पहले स्टेशन से कितनी दूरी पे मिलेंगी? तो देखो पहले की चाल कितना है 60 और 4/5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएँगी। तो देखो चाल गुणा समय बराबर दूरी, मतलब कि 60 को अगर हम 4/5 से गुणा करवा दें, तो देखो 5 से काटा कितना 12, 12 चौके 48, मतलब 48 मिनट में वो पहले स्टेशन से मिल जाएगी। 48 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सही है? अगर मान लो वो बोलता कि दूसरे स्टेशन से कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो दूसरे की चाल कितना थी 40 और यहाँ पे टोटल मिलने का समय लगा कितना 4/5, तो 4/5 करते हम, तो देखो 5 से काटे 8 बार और 8 चौका 32, टोटल 32 मिनट, सही है? 32 किलोमीटर दूसरे स्टेशन से दूरी पे मिलते हैं। पहले स्टेशन से 48 किलोमीटर पे और दूसरे स्टेशन से 32 किलोमीटर, सही है? मुझे लगता है कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ गए हैं, तो मैं नेक्स्ट वाले सवाल पे चलता हूँ कि इसमें और वैरायटी बनती है, वो किस टाइप से बनेगी। जैसे यहाँ पे ये सवाल देखना, इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। सवाल है कि स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। बहुत ध्यान से समझना भाई, हर सवाल में थोड़ा-थोड़ा चेंजेस है। मान लो ये कोई स्थान ए है, सही है? और ये कोई स्थान बी है। सवाल ये कह रहा है कि स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। मैंने लिख दिया यहाँ पे दूरी कितना है 120 किलोमीटर। चलो, फिर कह रहा है कि 3 बजे सायं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली पहली रेलगाड़ी ए से, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो बी की ओर चली। ध्यान देना, किस साइड में चलेगी? बी की ओर। और कितने बजे निकलेगी? वो 3 बजे निकल रही है। यहाँ पे मैं समय भी लिख दे रहा हूँ। कितने बजे? 3 बजे, सायं 3 बजे, ओके? और फिर कह रहा है जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चली।
ये रेलगाड़ी यहाँ से जो चलेगी वो 3:45 पे चलेगी, ऐसे समझना, सही है? और किस स्पीड से? वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो इस साइड में चलेगी। ध्यान देना, क्या इतनी बात समझ में आई? देखो मैं समझा रहा हूँ और एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट लगाओगे, ये कहानी तो मुझे लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए। इतनी बार सवाल यही बोल रहा है, जितना मैंने लिखा कि 3 बजे ए से बी की ओर चली 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 3:45 पे बी से ए की ओर चली 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है कितना? 120 किलोमीटर। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक-दूसरे से कब मिलेंगी, सही है? और कब मिलेंगी अर्थात यहाँ पे समय आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम पे मिलेंगी। अब आप ऐसे समझना यार कि देखो, मैंने कहा कि इधर से 40 चली जाएगी, इधर से 50, 40 और 50 क्या 90 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ोगे। देखो यहाँ पे जो बाद वाला समय है 3:45, आप ये देखो कि ये गाड़ी 3:45 पर कहाँ पहुँच जाएगी, ऐसे समझना। मतलब 3:45 तक, पहले 3:45 तक इनको लेके आओ। अब 3:45 तक ये गाड़ी, ध्यान देना भाई, अगर इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 मिनट में ये कुछ दूरी तय कर लेगी, सही है? तो पहले ये बताओ कि ये जो एक्स्ट्रा 45 मिनट पहले चली है ये, तो ये 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो हम जानते हैं, ध्यान देना, ऐसे एक-एक नियम अगर आप समझते हो, तो ये गाड़ी 60 मिनट के अंदर कितना चलती है? आप कहोगे 40 चलती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या? कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चलती है। तो भाई 1 मिनट में वो कितना चलती है, ऐसे समझना। आप कहोगे सर 40/60, तो 45 मिनट में वो कितना चलेगी? तो आप कहोगे कि 40/60 और गुणे में क्या करो, 45 कर देना, सही है? देखो 15 से काटा 15 चौको 60, 15 तियाँ 45 और 4 से काटा 10 बार में और 10 तियाँ 30, मतलब 30 किलोमीटर वो 45 मिनट में चली जाएगी, ध्यान देना। तो 45 मिनट में अगर ये 30 किलोमीटर चल देगी, ऐसे ध्यान देना, इसका मतलब कि दूरी अब ये कम हो गई, अब कितना हो गई? 120 में से 30 घटाओगे तो दूरी सिर्फ 90 बची, ध्यान देना। अब 3:45 तक, अब 3:45 से दोनों एक-दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगी। ये इधर 40 की स्पीड से बढ़ेगी आगे और ये 50 की स्पीड से, तो 40 और 50 90। यहाँ पे ध्यान देना, 40 और 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90। 90 से काटोगे तो कितना? 1 घंटे में एक-दूसरे से मिल जाएँगी, ऐसे समझना। लेकिन देखो दूरी कब जोड़नी है? दूरी मतलब उनकी चाल को कब जोड़ेंगे आप? जब दोनों एक साथ एक-दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पे ध्यान देना, 3 बजे से लेके 3:45 तक ये अकेले चल रही थी। तो जब ट्रेन अकेले चलेगी तो उतनी दूरी को हटा दोगे आप। तब दोनों की चालों को जोड़ोगे। देखो 3:45 से यहाँ से ये 40 से इधर बढ़ना शुरू हो जाएगी, 50 से इधर बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब 3:45 पे दोनों एक साथ दूसरी की तरफ बढ़ेंगी, तब हम चाल को जोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आई होगी और 3:45 से फिर 1 घंटे में वो एक-दूसरे से मिल जाएँगी। अब ऐसे समझना कि 3:45 से 1 घंटे में मिलेंगी, इसका मतलब 3:45 से 1 घंटा और ले लो, वो टाइम क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 4:45 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप कर लोगे। इसमें मुझे समझाना, एक-एक चीज़ लिख के समझाना है। आपको समझाना नहीं है, आपको सिर्फ लगाना है। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। इस क्वेश्चन को पढ़ना, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे कोई स्टेशन ए है और कोई स्टेशन बी है। इनके बीच की दूरी है कितना? 330 किलोमीटर। ये मैंने लिख लिया। फिर कह रहा है कि ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कोई एक रेलगाड़ी है जो यहाँ से निकलती है 8 बजे, ध्यान देना 8 बजे। स्पीड क्या है? इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और किधर निकलती है? वो ए से बी की तरफ। फिर कह रहा है सवाल कि और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे, यहाँ से जो गाड़ी निकल रही है वो 9 बजे निकल रही है और कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलेगी बी से ए की ओर। इतनी बात सवाल में आपके दे रखी है, सही है? फिर कह रहा है वो दोनों कितने बजे मिलेंगी, आपको ये बताना है। तो अब ऐसे समझना, भाई देखो ये 8 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है, सही है? तो ये पहले निकली है, तो पहले आप ये देखो कि ये 9 बजे तक 1 घंटा इसको चला दो आप, ये 9 बजे तक, ध्यान देना। तो 9 बजे तक ये कितना चल लेगी? आप कहोगे सर ये 60 किलोमीटर चल लेगी 9 बजे तक, क्योंकि 8 से 9 1 घंटा होगा और ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो अगर ये 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल लेगी, तो ध्यान देना यहाँ से ये जब आगे बढ़ेगी यहाँ से और ये इधर से, तो अब यहाँ से इसकी चाल को जोड़ोगे, लेकिन ये 60 किलोमीटर पहले घटा दो। चलो मैं 60 किलोमीटर पहले यहाँ से घटा देता हूँ। तो मैं घटाऊँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मेरे पास 270 आ जाएगा। अब बीच की दूरी 270 किलोमीटर बची। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बढ़ेगी, 75 की रफ्तार से ये बढ़ेगी और ध्यान देना 60 और 75 जब आप जोड़ते हो तो कितना होता है? 135। दूरी कितना है? 270। आप 135 से डिवाइड करोगे, देखो 135 चली जाएगी, सही है? चाल हो जाएगी।
तो आप काटोगे तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, अर्थात वो 2 घंटे में एक-दूसरे से मिल जाएँगी। लेकिन कितने बजे से? यहाँ पे 9 बजे से। देखो 9 बजे से दोनों एक-दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर रही हैं और 2 घंटे में एक-दूसरे से मिल रही हैं। तो 9 बजे से 2 घंटे बाद अर्थात 11 बजे वो एक-दूसरे से मिल जाएँगी। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़रा भी दिक्कत आने वाली है। अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। कह रहा है कि 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं। बड़े ध्यान से देखना कितने दूर हैं 75 किलोमीटर। मान लो ये ए है और ये बी है, 75 किलोमीटर दूर हैं। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ेगी इस तरफ में, और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे कह रहा है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये बढ़ेगी कितने से? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सही है? एक दूसरे की ओर बढ़ेगी। कह रहा है कि एक मतलब वे दोनों किस स्थान पर मिलेंगी? ध्यान देना। देखो बीच की दूरी कितना है? आप कहोगे सर 75 है। तो दोनों अगर एक साथ चली हैं, दोनों, ये भी एक साथ चली हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 40 ये जोड़ लो और 35 ये जोड़ लो तो 40, 30, 70, 5, 75 और 75 किलोमीटर ये दूरी है और चाल भी 75 हो जाएगी, तो डिवाइड करोगे तो 1 घंटा आ जाएगा। मतलब एक ही घंटे में वे एक-दूसरे से मिल जाएँगे। देखो दोनों उसी टाइम पे निकल रही हैं। अगर पहले निकलती तो मैं उतना चलवा के माइनस करता, सही है? तो 1 घंटे में मिल जाएँगे, लेकिन यहाँ पे ये लिखना था कि पहले स्टेशन से। अगर वो बोलता, सवाल ने कहा दोनों किस स्थान पर मिलेंगी, सही है? पहले स्टेशन की ओर चली, दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। तो पहले स्टेशन से तब तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1 घंटे में मिलेंगी, तब तो 40 हो जाएगा। अगर दूसरे, अच्छा ठीक है, तो फिर 40 ही होगा क्योंकि 35 ऑप्शन में नहीं है, सही है? तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ऐसे सवाल लगाने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल मैं आपको दूँगा, आप ज़रूर लगाइएगा कि 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए तथा बी हैं। एक रेलगाड़ी ए से 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो वे किस समय मिलेंगी? अर्थात आपको बताना है कि कितने बजे मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल, आपको इस सवाल के लिए कलम भी चलाना पड़ेगा। आपने अच्छे से समझ लिया है तो फटाफट से इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम आपके सामने होगा, सही है? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से जॉइन कर लेना, क्योंकि दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ, आपको सारा का सारा पीडीएफ और सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाया करेगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।